हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हम सबके जीवन में बहुत बड़ा एक दिन ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि इतने साल के बाद में आना, शनिवार के दिन आना, अमावस के दिन आना, शनि जयंती का दिन में होना, और बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया था कि किसी एक मंदिर में इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करो। तो मुझे लगा कि मंदिर में न करते हुए एक बड़े मैदान में करेंगे, और 4 दिन में इस कार्यक्रम के कल्पना मन में आई और हमने किया, और लोगों ने बड़ा सहयोग दिया इसमें। और मैं मानता हूं कि ये जो मैदान बना हुआ है ये इस प्रकार के कार्य के लिए बना हुआ है। तो शनिदेव का जब पूजा होता तो क्या क्या होता, तो ये कहा गया कि वो पीपल का झाड़ होना चाहिए, फिर वहाँ पर बहनें आकर दिया लगाएगी, पंक्ति लगाएगी। तो इस मैदान में 3 पीपल के झाड़ थे, तो वहाँ पर हमने बहनों के हाथों से दिया भी लगाया। मैं मानता हूँ कि ऐसा योग किसी के जीवन में आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उत्तर मुंबई और खास करके बोरीवली के लोगों के आशीर्वाद से मेरे जीवन में ये योग मुझे प्राप्त हुआ, और मैंने हिम्मत किया और भगवान ने मदद किया, आशीर्वाद दिया, ऐसा कहूँगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ जो मन को प्रसन्नता देती है। सर, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या क्या रही आज? कार्यक्रम के रूपरेखा में तो देखो, जो बड़े ब्राह्मणों के माध्यम से 30-35 लोग ब्राह्मणों ने मिलकर पूजा किया, और बहुत अच्छे ढंग से पूजा किया, तांत्रिक पद्धति से पूजा किया। और मैं मानता हूं कि सनातन धर्म जिस तरह से मजबूती की और आगे बढ़ रहा है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी के मन में धर्म की भावना जागृत हुई है। देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गत 12 वर्षों में बहुत बड़ी क्रांति देश में की है। अब हम सब लोगों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोपाल भाई को ये सब करने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो देश और दुनिया के ऊपर संकट आया है, हर व्यक्ति को लगता है कि हमारा क्या होने वाला है। अब लड़ाई यूक्रेन और रशिया की हो रही है, परेशानी पूरे दुनिया के लोग हो रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान का जिस तरह से लड़ाई चल रहा है, अब धीरे धीरे इसका असर भारत देश के लोगों को भी देखने के लिए मिलेगा। हमारा वैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग ये मानसिकता तैयार करते हैं कि हमारा क्या लेना देना है, तो उसका असर आने वाले दिनों में हम सबको पता चलेगा कि कितना उसकी ग्रेविटी कितनी बड़ी है करके। देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो लोगों को ये मजाक लगता है, लेकिन पता चलेगा। इसलिए ये देश और दुनिया का संकट दूर हो जाए, उसमें भी कम से कम भारत देश के लोगों का संकट दूर हो जाए, उत्तर मुंबई और बोरीवली के लोगों का संकट दूर हो जाए, इसलिए ये मैंने किया है। और मैंने इसलिए भी किया है कि समाज में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां लोगों को होती है। मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वो सारे परेशानियों को दूर करे। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे नगर सेवक, हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारी मिलकर दूर करे। अगर उसमें कोई भी कसर रहती है तो भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि वो सारा हिम्मत भगवान मुझे दे दे, ताकि मैं सारे लोगों के साथ में टक्कर कर सामान्य से सामान्य लोगों को भी न्याय देने का काम करूँगा। आज शनि अमावस्या है, शनि महाराज की जयंती है, शनिवार है, अद्भुत संयोग है, और शनि का प्रकोप किसी को न हो, सभी के जीवन में सुख शांति हो, विश्व में शांति हो, युद्ध जन परिस्थितियां समाप्त हो, और जिन बाधाओं का हमको सामना करना पड़ रहा है उससे पूरे विश्व को मुक्ति मिले, ऐसी आज हमने प्रार्थना की है, हवन किया है, विश्व के कल्याण के लिए हवन किया। संजय जी बोलले त्याप्रमाणे मी त्याला जोरा देतो आणि 11 वर्षांतर अमृत योग आला। माननीय सन्माननीय गोपाल शेट्टी साहेबांनी अमृत योगाचा सर्व जनतेला लाभ दिला। सर्व जनता सुखी राहते, स्वतःसाठी यज्ञ केलेला नाही, सर्व जनता सुखी राहावी, ती सुद्धा शांत व्हावी आणि पुन्हा एकदा सर्वांची सुरळीत चालावं यासाठी यत्न केला। त्यावरती त्यांच्यातला मनापासून शुभेच्छा। शनिदेव सूरज देव जी के पुत्र हैं। लोग कहते हैं कि 60 सती आ गए। मेरे हिसाब से जब किसी के अच्छे कर्म आते हैं तो 60 सती आती, क्योंकि शनिदेव यही चाहते हैं तपस्या करो,
पूजा करो। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तभी सरस्वती आती है। तो जब हम पूजा तपस्या करते हैं तो हमारी सारी दुख दुविधा दूर हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है।